बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट किया है नाइन बियोलॉजी का चैप्टर 5 और सेल साइकिल जो है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ बताया था। मैंने डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज आते हैं सेल साइकिल के पहले स्टेज की तरफ। के सेल साइकिल के दो स्टेजेस है। पहला जो है इंटरफेस है, और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या है और इसमें कौन कौन से मज़ीद इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस है और उनमें वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरफेस का। अगर मैं पहले बता दूं, इंटरफेस इंटरफेस जो है, आप लोग याद रखें कि ये सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का इंटरफेस है। और दूसरी बात यह है कि सेल साइकिल का जो 95% 95% टाइम जो है वो कौन लेता है? इंटरफेस लेता है। ठीक है, और इंटरफेस में कितने होते हैं, कितने फेजेस होते हैं? मजीद इंटरफेस में 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? G1, एस फेज, G2 फेज। ये 3 क्या है? फेजेस है इंटरफेस में। तो पहले आते हैं G1 की तरफ। G1, G1 जो है, जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है ग्रोथ, और जी का मतलब ग्रोथ, और एस का मतलब सॉरी सॉरी जी का मतलब गैप, और एस का मतलब सिंथेसिस। G1 गैप 1, और ये G2 गैप 2। ठीक है, और ये इस सिंथेसिस। ठीक है, अब आते हैं G1 की तरफ। ये जो है इसमें क्या होता है? जीवन फेज में, जीवन फेज कब स्टार्ट होता है ये बता दूं कि जीवन फेज तब स्टार्ट होता है जब क्या हो जाता है, सेल के जब सेल डिवीज सेल साइकिल हो जाता है तो सेल के डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, जब डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो उन्होंने पहले पहले उसने क्या करना होता है? सेल ने प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए वो किस फेज में जाता है? इंटरफेस स्टेज में जाता है। ठीक है, इंटरफेस जो होता है, ये सारा का सारा, ये डायग्राम में जो शो हो रहा है, ये क्या है? ये सारा का सारा इंटरफेस है। ठीक है, इसके साथ हमारा काम नहीं है। ये क्या है? सेल डिवीजन ही, जो के बाद लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होता है? तो जीवन फेज जो होता है, जीवन फेज जब स्टार्ट हो जाता है तो पहले पहले जब इंटरफेस स्टार्ट होता है तो उसका पहला जो स्टेज है, फेज है, वो जीवन है। तो जीवन में क्या होता है? एक तो क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, एक क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ, सेल साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेल साइज में इंक्रीज होता है। ठीक है, और साथ में कुछ ऑर्गेनेलीज भी बनते हैं, उनकी कापीज बनते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जीवन फेज में। केमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं ये, और सेल साइज में इंक्रीज होता है। ठीक है, अब ये जो एस फेज है, एस फेज की तरफ आते हैं। एस फेज जो है, एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। ये बड़ा काम होता है एस फेज में। क्या होता है इसमें? डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। और इसमें क्या होता है, ये बात याद रखें कि इसमें जब डीएनए की रिप्लिकेशन होती है तो इस तरह नहीं होता कि क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। नहीं, इस तरह क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ये है कि 2n होंगे तो 2n ही होंगे। इस तरह नहीं होगा कि 4n बन जाएंगे उससे क्रोमोसोम से। इस तरह नहीं होंगे। इंटरफेज में क्रोमोसोम्स की तादाद, इस फेज में क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा नहीं होती। डीएनए की रिप्लिकेशन बिल्कुल होती है, और डीएनए मतलब डबल हो जाता है, कॉपीज बन जाते हैं डीएनए के। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब कॉपीज बन जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? डीएनए का, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होता है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो इसके साथ क्या हो जाता है? 2 क्रोमेटिड्स और भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाता है इस फेज के अंदर। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, डीएनए की रिप्लिकेशन हो गई। और साथ में सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल भी इसी एस फेज में उनकी कापीज बनते हैं। ठीक है, उनकी डिवीजन हो जाती है।
अब आते हैं G2 फेज की तरफ, ठीक है। G2 फेज जो है, G2 फेज में क्या होता है, एक तो ग्रोथ भी होती है, G2 फेज में ग्रोथ भी होती है, और साथ में मैक्रोमोलेक्यूल जो होते हैं, जिस तरह के प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स वगैरह, इंजाइम्स हो गए, इनकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। वो चीज़ें, उन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, उन वो चीज़ें बनती है G2 फेज में, जो बाकी स्टेजेस में, ये पहले दो स्टेजेस में नहीं बनी हुई होती है, ठीक है। और वो चीज़ें ज़रूरी भी होती है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो वो जिस तरह की एंजाइम, प्रोटीन्स और बाकी ऑर्गेनेलिज, जिनकी रिप्लिकेशन नहीं हुई होती है, मतलब जिनकी कापीज नहीं बने हुए होते, उनकी फॉर्मेशन भी इसमें होता है, वो होती है, ठीक है। और साथ में स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन भी G2 फेज में होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, और G2 फेज में प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे नए वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।